भाइयों और बहनों, आज जो वचन मैं कहने जा रहा हूँ वे केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। आज की यह वाणी मंदिर की उस घंटी से जुड़ी है जिसे लोग रोज बजाते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। जब पूरा संसार नींद में डूबा होता है, जब अंधकार चारों ओर फैला होता है, उसी समय कुछ सौभाग्यशाली लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं और सबसे पहले मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हैं। वे मंदिर का द्वार खोलते हैं और जैसे ही घंटी बजती है, केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि एक आध्यात्मिक तरंग पूरे वातावरण में फैल जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यह तरंग नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। घंटी बजाने का अर्थ केवल रस्सी को खींच देना नहीं है। घंटी बजाने का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को तोड़ देना, अपने मन के बोझ को उतार देना और भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत मंदिर की घंटी से करता है, वह अनजाने में ही अपने पूरे दिन का मार्ग शुद्ध कर लेता है। भगवान से यह कह देता है कि हे प्रभु, आज के दिन का पहला अधिकार आपका है। और याद रखना, जिस दिन का पहला अधिकार भगवान को मिल जाता है, उस दिन पर बुरी शक्तियों का अधिकार नहीं चलता। उस दिन गलत निर्णय कम होते हैं, क्रोध कम होता है और मन अधिक शांत रहता है। भाइयों और बहनों, घंटी की ध्वनि हमारे मन के भीतर छुपे विकारों पर गहरा प्रभाव डालती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और भय, ये सब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब घंटी सच्चे मन से बजाई जाए। यदि मन संसार की चिंता में उलझा हुआ हो, यदि मन में द्वेष भरा हो, यदि हृदय में अशांति हो और हम वैसे ही घंटी बजा दें, तो वह घंटी केवल धातु की आवाज बनकर रह जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय संसार को बाहर छोड़ दो। अपने मन से कहो कि अभी मैं केवल भक्त हूँ, अभी मैं केवल ईश्वर के सामने खड़ा हूँ। आज के समय में बहुत लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में घंटी बजाए, माथा टेका और बाहर निकल गए। उनके हाथ जोड़ने में श्रद्धा कम और आदत ज्यादा होती है। लेकिन भगवान आदत से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। सच्चा भक्त वही है जो घंटी बजाते समय अपने मन से यह कहता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ आपकी कृपा से हूँ। जब यह भाव मन में उतर जाता है, तब घंटी की ध्वनि साधारण नहीं रहती, वह प्रार्थना बन जाती है, वह पुकार बन जाती है। ऐसे भक्तों के जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। बिना कारण मन शांत रहने लगता है। जिन कार्यों में बार बार बाधा आती थी, वे कार्य अपने आप बनने लगते हैं। जिन लोगों से वैर रहता था, वे शांत होने लगते हैं। घर का वातावरण बदलने लगता है। ये सब कोई चमत्कार नहीं है, ये भक्ति का प्रभाव है। मंदिर की घंटी हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ईश्वर की शक्ति खड़ी है। लेकिन भाइयों, शास्त्र हमें चेतावनी भी देते हैं। घंटी कभी क्रोध में मत बजाओ। घंटी कभी दिखावे के लिए मत बजाओ। घंटी कभी इस भाव से मत बजाओ कि लोग मुझे बड़ा भक्त समझे। क्योंकि जिस घंटी में अहंकार मिल गया, वो निष्फल हो जाती है। घंटी का संबंध समर्पण से है, प्रदर्शन से नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा मानकर घंटी बजाता है, वही ईश्वर से दूर हो जाता है, और जो स्वयं को छोटा मानकर घंटी बजाता है, ईश्वर उसी के हृदय में निवास करने लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। हाँ, भगवान हर जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अनुभूति हर जगह नहीं होती। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन शीतल हवा वृक्ष के नीचे मिलती है, वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन उनकी अनुभूति मंदिर में होती है। मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, वह हजारों वर्षों की साधना, तपस्या और भक्ति से बना हुआ एक शक्ति केंद्र है। वहाँ की गई प्रार्थना, वहाँ बहाए गए आंसू और वहाँ बजाई गई घंटी सब मिलकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण करते हैं। जो लोग सबसे पहले मंदिर जाते हैं, वे केवल पूजा नहीं करते, वे अपने संस्कारों को मजबूत करते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्ग बनाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। जब वे अपने माता पिता को सुबह मंदिर जाते देखते हैं, घंटी बजाते देखते हैं, तो उनके मन में भी श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। यही संस्कार आगे चलकर समाज को दिशा देते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं,
यदि आप अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत मंदिर की घंटी से कीजिए। हर बार घंटी बजाते समय अपने मन से यही कहिए, हे प्रभु, आज मैं आपका हूँ, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जब यह भाव सच्चे मन से निकलेगा तब आपकी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाएगी। याद रखना, मंदिर की घंटी केवल मंदिर में नहीं बजती, वह आपके भीतर भी बजती है। जब वह भीतर बजने लगती है तब जीवन में भय नहीं रहता, तब मन डगमगाता नहीं, तब हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा पाठ है, यही जीवन का सार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।